तो चलिए शुरू करते हैं। कान खोल के सुन लो। बोल। इसने यूजीसी को वापस नहीं लिया, धूल चढ़ा देनी बीजेपी की सरकार को। ये जूता देख लो, जूता मतलब उस जूता पर थूक रख के चाट लो। मैं गर्व है हमारे प्रधानमंत्री मोदी पर, विश्व का सबसे ईमानदार और ताकतवर प्रधानमंत्री आज हमारे देश के अंदर। जिसकी बात से ट्रंप डरता है, जिसकी बात से चाइना डरता है, हमारे पास वो प्रधानमंत्री है। बटेंगे तो कटेगी का नारा देने वाली भाजपा ने ही यूजीसी का काला कानून लाकर ब्राह्मण, वैश्य और क्षत्रियों को अलग कर दिया है, हिंदू समाज में बंटवारा किया है, स्वर्णों पर अन्यायकारी कानून लगाया है। पार्टी बदल लिया साला। अच्छा, क्या कहिएगा, मोदी जी यूजीसी बिल लेकर आए हैं। अरे मैडम, मोदी जी राम को लाए, मोदी जी यूजीसी बिल लाए, हम लोग में खुशी का माहौल है, अच्छा बात है, क्या दिक्कत है। लेकिन कई लोग तो विरोध कर रहे हैं। जो विरोध कर रहा है यूजीसी बिल का ना, सब हिंदू विरोधी है मैडम। मोदी जी का विरोध करना मतलब हिंदू विरोधी है। हिंदू विरोधी कैसे हो गया? गजब बात करता है। जब मोदी जी किसान बिल लेके आया था तो हम लोग विरोध कर रहे थे, यही लोग ने हमको हिंदू विरोधी बताया। आज ये लोग विरोध कर रहे थे, हम लोग हिंदू विरोधी बताएंगे। मजा ले रहे हैं मैडम, मजे की खुशी का जश्न का इंतजाम करो, जश्न हो माहौल। पहली बार जो है ना, वह अनुभक्तों को मोदी जी अच्छा नहीं लग रहा है। होगा, वरना ऐसा दिन आ जाए बीजेपी के सपोर्टर ही बीजेपी के दुश्मन बन जाए। मोगेम्बो खुश हुआ, मोगेम्बो खुश हुआ। हम लोग तो शुरू से बोलते थे, पर अब हम लोगों को जो है ना मोदी जी अच्छे लग रहे हैं। अच्छा। कहते हैं यदि सत्ता पर बैठने वाले व्यक्ति का आप सदैव समर्थन करोगे और विरोध नहीं करोगे तो वो स्वयं को भगवान मान लेंगे और सभी नियम को अपने अनुसार रखेंगे। कहाँ गया वो मोदी जो सबको परेशान हैरान कर दिया मेरे आका। मौजूदा सरकार के द्वारा यूजीसी के तहत जो नियम पारित किए गए हैं, कहीं ना कहीं इस बात को सिद्ध करते हैं। अरे भाई, अरे सुरजीत बताओ उनका क्या हुआ, उनका क्या हुआ। अरे मोदी जी, तुमने पूरा बेकार कर दिया, जीरो कर दिया प्रभु, जीरो कर दिया। आई हेट यूजीसी, यूजीसी हटाओ, नहीं तो भाई साहब मोदी जी, मैं आपको बता दूं, पूरा विरोध होगा। जंतर मंतर से लेकर संसद तक हमारे ठाकुर, राजपूत, क्षत्रिय, ब्राह्मण और बाकी हम एसटी, एससी और ओबीसी भाइयों के साथ है। 36 बिरादरी। क्या बोला तूने? एक है, तो बात को हल्के में मत लेना। आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बताना कि हम 36 जात बिरादरी एक है कि नहीं। नहीं। ये हमारे को बीजेपी वाले मोदी जी कह रहे हैं बटोगे तो कटोगे, और आज कह रहे हैं कि ठाकुर, राजपूत, क्षत्रिय, ब्राह्मण और बनिए ये एक है। ये सब जाति करते हैं, ओबीसी और एसटी। अच्छा, हमको सिखा रिया है। अच्छा, यही बात है भाई, क्या कर रहे हो मोदी जी? राम 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 राम। और ये नियम ला भी कौन पार्टी रही है? जिस पार्टी में स्वयं बड़े से बड़े दिग्गज नेता, चाहे आप मनोज तिवारी जी की बात करें, रविशंकर प्रसाद जी की बात करें, ब्रिजेश पाठक जी की बात करें, या हमारे रवि किशन जी की बात करें, मनोज तिवारी की बात करें, ऐसे सतीश पुनिया जैसे, सुनील बंसल जैसे ब्राह्मण नेता खुद भी इस पार्टी में है, उसके बाद भी इस प्रकार के नियम लाकर कहीं ना कहीं हिंदुओं को आपस में तोड़ने का कार्य किया जा रहा है। मैं इस बात को समर्थन नहीं करती हूँ कि अगर मोदी जी कर रहे हैं तो अच्छा कर रहे होंगे, इसका परिणाम हमें आगे देखने मिलेगा। नहीं, कतई पूर्ण रूप से यूजीसी जैसे काले कानून का विरोध करती हूँ और निवेदन करती हूँ अपने सवर्ण समाज से कि आप सभी इस कानून का विरोध करें। नमस्कार। इस यूजीसी का मैं विरोध करता हूं और आने वाले टाइम में बढ़ चढ़ के इसका विरोध होगा, वरना ऐसा दिन आ जाए बीजेपी के सपोर्टर ही बीजेपी के दुश्मन बन जाए। कि साहब की सरकार यूसीसी बिल लेकर के आएगी और इस देश के कट्टर हिंदू सनातनियों को एक तोहफा देगी, लेकिन साहब यूसीसी की जगह यूजीसी लेकर के आ गए। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, यूजीसी कानून मुर्दाबाद मुर्दाबाद। मोदी अमित शाह होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मोदी अमित शाह होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। सबको मौलिक अधिकारों में समानता का अधिकार देता है। गारंटी क्या इस बिल के बाद समानता का अधिकार रहेगा? नहीं रहेगा। क्या रहेगा? नहीं रहेगा। तो ये बिल भी नहीं रहेगा।
जाएगा। हम बीजेपी वालों को अंधभक्त बोलने वाले चमचों देख लो, यूजीसी कानून का आज हर बीजेपी वाला खुलकर विरोध कर रहा है, लेकिन तुम चमचों के मुंह से एक आवाज नहीं निकल रही। अब बीजेपी गलत नहीं दिख रही तुम्हें? नहीं, बिल्कुल गलत नहीं है। कौन कह रहा है कि बीजेपी गलत है? एकदम सही है। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। भक्तों के साथ मोदी जी ने गद्दारी कर दिया, गद्दारी कर दी मोदी जी ने। क्या कर दिया जी मोदी जी? बताइए, हम लोग के लिए कानून ला दिए हैं, हम लोग के खिलाफ में कानून ला दिए। अब हमारा क्या होगा? मोदी जी ने गद्दारी कर दिया महाराज, गद्दारी कर दिया। बताइए क्या नहीं किया था हमने मोदी जी के लिए? मोदी जी 3 काले कानून लेके आए कृषि वाला। हम क्या बोले कि हाँ नहीं सही है, मोदी जी एकदम सही है। खालिस्तानी बोला गया किसानों को, लेकिन हम क्या बोले? हाँ बात सही कर रहे हैं मोदी जी। अब बताइए मोदी जी हमारे लिए कानून ले आए। अब बताइए पप्पू, पढ़ा लिखा आदमी को पप्पू बोला गया। 6 लैंग्वेज उसका आता है, उसको पप्पू बोला गया। फिर भी हम कहे नहीं पप्पू है। मोदी जी वोट चोरी किए, लेकिन हम उनके साथ खड़े रहे। हम ये बोलते नहीं कि नहीं पापा को जन समर्थन प्राप्त है। अब क्या किया मोदी जी? हमारे साथ कानून ले आए हमारे पास। हमसे नहीं हो पाएगा भाई, हम लोग के साथ बहुत गलत हो रहा है। ये पकड़ो, अब तुम ही करोगे दलाली और तुम ही करोगे अनभक्ति। अब अनभक्त नहीं रहेगा। हमको लगता है इसको विपक्ष से पैसा मिल गया है, इसलिए बदल गया। इसको भी जेल डालना पड़ेगा। कहाँ पर गए वो सारे हिंदू? तुम लोग क्या तुम्हारा खून पानी हो चुका है? यहाँ पर मुसलमानों के विधि विधान से पूजा पाठ हो रहे हैं। आप हिंदू में सांप्रदायिक दंगा मत फैलाइए। किसका है? कौन है मुस्लिम? क्या कर रहे हो आप? नहीं तू किसने लिख दिया? क्यों दिया? दंगा करवा रहे हो आप लोग? कहाँ से चल के आ जाते हो? ये लोग हिंदू नहीं है क्या? नहीं, ये लोग हिंदू नहीं है क्या? अरे हिंदू नहीं है क्या? हम हिंदू नहीं हो। बिल्कुल नहीं तू, बिल्कुल नहीं तू। फालतू का दंगा फैलाने की साजिश कर रहे हो। कहाँ से चल के आ जाते हो? हमारी सांप्रदायिकता फैला रहे हो हमारे लोग। बाहर कैसे निकलो? बाहर निकलो, नहीं बोल रहा मैं, बाहर बात करो। हिंदू हो, आपके ऊपर भूतू है। अगर आप यहाँ पर करना पड़ता है। इतनी भक्तों की दीदी नफरत फैला रही थी, ऐसा जवाब दिया मुंह बन के एकदम अखरोट की तरह। खैर भाई सब क्या कहना चाहिएगा? वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय।